प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। आप सभी को सबसे पहले नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के इस लेक्चर्स में प्यारे साथियों हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये सभी के सभी प्रश्न आपके जितने भी हिंदी के चैप्टर्स है उसमें से मिक्स लाया गया सवाल है, जो कि आपके जैसे बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस पेपर बनते हैं सेम टू सेम वैसा ही पेपर आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं फटाफट से आज की इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास करें और चलते हैं हम लोग पहला नंबर सवाल की ओर। तो पहला नंबर सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के फाइनल टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो पहला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना आपको बताना है। जी हाँ, ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? उवर्सी है, रेणुका है, कुरुक्षेत्र है या इनमें से कोई नहीं है। चार ऑप्शंस आपके सामने ऐसे ही आपके एग्जाम में दिए जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसका मात्र 50 का उत्तर आपको देना है। याद रहे 50 का उत्तर आप किसी भी क्वेश्चंस में से दे सकते हैं, जो आपको आ रहा हो उसी का आंसर देने का प्रयास करें। तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है और वेरी वेरी इजी कह लीजिए आपके लिए ये एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस में मात्र 50 का आंसर आपको देना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना की अगर बारे में बात करेंगे साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए उवर्सी, उवर्सी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा ये प्रश्न आपके एक मंथ बाद, आज जो है 2025 की शुरुआत हो चुकी है और एक मंथ बाद, जस्ट एक मंथ बाद आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। तो संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन सा है, ये आपको बताना है। जय कृष्णमूर्ति है, भगत सिंह है, जयप्रकाश नारायण है या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं प्यारे साथियों और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार, जी हाँ, जयप्रकाश नारायण जी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे। किस आंदोलन का? छात्र आंदोलन का। अभी जो बीपीएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है प्यारे साथियों, अगर हमारे जयप्रकाश नारायण जी होते तो इसमें जाकर इनका सहयोग करते और ये छात्र आंदोलन के मुख्य अतिथि बनते। लेकिन ये हमारे बीच नहीं है और जयप्रकाश नारायण जी संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। और जयप्रकाश नारायण जी जो है संपूर्ण क्रांति वाला एक प्रकार के भाषण है, जो कि पटना में दिया था। याद रखिएगा 1974 में। ये याद रखिए, ये साल आपसे पूछे जाएंगे कि कब भाषण दिए, 1974 में। इनको जो है ये जब अमेरिका में जाकर वहाँ से प्रेरणा ली, जब प्रेरित हो गए, तो इनको लोग क्या कहने लगे, लोकनायक के नाम से तो जाने जाते थे, लेकिन इनको जो है जयप्रकाश नारायण जी को अमेरिका के दलाल के रूप में जाना जाता था। इनको लोग कहते थे क्या? अमेरिका के दलाल। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जयप्रकाश नारायण जी को किस नाम से जानते हैं, तो लोकनायक याद रखिएगा। नायक याद रखिए, इससे आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा लोकनायक। तो इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है और संपूर्ण क्रांति के रचनाकार भी है। 1974 में संपूर्ण क्रांति वाला भाषण दिया था, कहाँ पे? पटना में। छात्र आंदोलन का भी नेतृत्व किया था, याद रहे। और जब लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 में, याद रहे 1924 में जब प्यारे साथियों लेनिन की मृत्यु हुई थी, उसी समय जयप्रकाश नारायण ने भी मार्क्सवादी बने थे। तो ये रहा इनके बारे में पूरी व्याख्या, जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक एक नोट्स को अपने कॉपी में लिखिए और अपने माइंड में इसको यहाँ पे उतारने का प्रयास करें। इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, ये आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसा कि आपको देख रहा होगा पीडीएफ में, हम एकदम पीडीएफ को सिंपल फॉर्मेट में बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझाया जा सके, हर एक क्वेश्चन को डिस्कशन किया जा सके। उसने कहा था जो है किस प्रकार की कहानी है, चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है, वात्सल्य प्रधान है। तो फटाफट से इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें। क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा फटाफट से। जितना आप फास्ट क्वेश्चंस का आंसर देंगे, उतना ही फास्ट हम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तो उसने कहा था जो है किस प्रकार की कहानी है, ये आपको बताना है। 3 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्न तो पीवाईक्यू में लगातार आपसे पूछे गए साथियों, लेकिन उसने कहा था जो है एक प्रकार की क्या है, कर्म प्रधान है। याद रखिएगा क्या है? कर्म प्रधान है। ऑप्शन नंबर 3 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चंस के साथ आंसर भी इस पीडीएफ में इंक्लूडेड है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और फटाफट से वहां से जाके ज्वाइन हो जाइए। सभी प्रकार के पीडीएफ वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। बातचीत शीर्षक के निबंधकार है बताना है। बातचीत शीर्षक एक प्रकार के निबंध है, उनके निबंधकार कौन है? नामवर सिंह है क्या?
बालकृष्ण भट्ट है, जय कृष्णमूर्ति या उदय प्रकाश। तो बातचीत याद रखिएगा, शीर्षक निबंध के निबंधकार साथियों। ये कौन है? ये बालकृष्ण भट्ट है, याद रखिए। बालकृष्ण क्या है? भट्ट है। अगर बातचीत एक प्रकार से अगर आप पूछा जाए क्या है, तो एक प्रकार के ललित निबंध है। डायरेक्ट अगर रहे ललित तो यहाँ पे निबंध रहे तो नहीं मारेंगे, ललित निबंध अगर रहे तब मारेंगे। अगर ललित निबंध ऑप्शंस में नहीं है और डायरेक्ट निबंध है तो आप डायरेक्ट निबंध को मारेंगे। ऐसा आप ध्यान रखिए, आपके बिहार बोर्ड में ऐसा किया जाता है। इसको भी आप फोकस करने का प्रयास रखें। अगर दोनों ऑप्शन आ जाए, डायरेक्ट निबंध आ जाए, निबंध और ललित निबंध आ जाए, तो ललित निबंध ही इसका राइट आंसर होगा। ये याद रखने का प्रयास करें। बिहार बोर्ड आपको घुमाने का पूरा प्रयास करेगा, बट आप पूरी तरीके से यहाँ पे आके सीख जाइए। जितने भी आपके फॉल्ट जो बिहार बोर्ड में देखे जाते हैं वो बिल्कुल भी होने नहीं देंगे और सारी व्याख्या आपके सामने करके रख देंगे। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? एक होता है साथियों शिक्षा गुरु, एक क्या होता है? शिक्षा गुरु होता है। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? दीक्षा गुरु पूछा गया है। जी हाँ, दीक्षा गुरु पूछा गया है। तो यहाँ पे आपसे दीक्षा गुरु पूछे गए तुलसीदास के। तुलसीदास के दीक्षा गुरु अग्रदास थे क्या? नरहरि दास थे क्या, या सूरदास है, या महादास है? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन के सामने हैं। अगर बात करें तुलसीदास के दीक्षा गुरु के बारे में, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सभी का ऑप्शन नंबर बी, नरहरि दास। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस प्रश्न का प्यारे साथी वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन से, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा होगा। फौज वहां लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण किस पाठ से लिया गया है? कोई भी लाइन याद रखिए आपके किताब के, एक बात याद रखिए, आपके किताब के कोई भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर हो, अगर उसको आप अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आपको लाइन देख के ही समझ में आ जाएगा कि कौन से चैप्टर से ये लाइन लिया गया। तो याद रखिए, लाइन जो है आपके एग्जाम में अब पूछने लगा है बिहार बोर्ड। कोई भी लाइन उठा के दे देगा। जैसे कि आपके इंग्लिश से हम अगर पूछ दे, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स हैज बीन रिटन बाय, ये कौन से है? तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिखा गया। कौन लिखा है? तो एम गांधी लिखे हैं, यानी महात्मा गांधी लिखे हैं। तो इसी प्रकार के जो है प्यारे साथियों आपके सामने कुछ लाइनें डाल दी जाएगी बुक से उठा करके, यहाँ पे चैप्टर से उठा करके, जिसका आंसर आपको बताना होगा। और याद रखिए, अगर आप पूरी तरीके से इसके बारे में पढ़े होंगे तो ही आप बता सकते हैं। जैसे फौज वहाँ लड़ने के लिए है, वो भाग नहीं सकते। फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। सबसे पहले बात आ गई कि अगर फौज की, तो यहाँ पे हम समझ गए फौज आपके चैप्टर्स में जो है एक ही जगह इसका वर्णन किया गया है। कहाँ पे किया गया है? क्या आप लोग बता सकते हैं? तो यहाँ पे कहाँ पे किया गया? 6 नंबर सवाल का जवाब कहाँ पे किया गया बताइएगा। तो ये 2 बार किया गया, याद रखिएगा। उसने कहा था अभी में भी है, जो कि लहना सिंह सूबेदार के पद पर रहता है, वो भी एक प्रकार का फौज ही है। लेकिन सिपाही की माँ में इसकी व्याख्या किया गया है कि जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली में मार दी जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। और इतना ही लगा कि आप ओएमआर सीट को फिल करेंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। इस वीडियो के लिए तो एक लाइक बनता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चंस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि अब आपके एग्जाम के मात्र 1 मंथ आज के दिन से बच चुके हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ एक शेयर कर दें उन सभी छात्रों के पास जो कि लगातार अपने बिहार बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, जो कि 1 मंथ बाद है और वो अभी पीछे ही चल रहे हैं। तो 7 नंबर सवाल का जवाब है कि सूर सागर के कवि है, कबीरदास है, सूरदास है, नावादास है, या कुंभन दास है। सूर सागर के कवि के बारे में अगर आपसे पूछा गया तो ये 7 नंबर सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सूरदास प्यारे साथियों, सूरदास जो है ये सूर सागर के क्या है? कवि है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। मलयज की रचना नहीं है, मलयज की रचना नहीं है, न आने वाला कल, सदियों का संताप, या बकलम खुद, या इनमें से कोई नहीं। 8 नंबर क्वेश्चंस का आंसर जो है सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। साथियों, कमेंट बॉक्स में अगर आंसर देंगे तो हमें भी एक मोटिवेशन सा फील होगा और काफ़ी मात्रा में क्वेश्चंस आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। मलयज की रचना नहीं है। यस और नो वाले जो भी क्वेश्चंस आपसे अगर पूछा जाए, ध्यान देंगे। यस और नो वाले जो भी क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस करें। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, ताकि आप 100% यहाँ पे कंफ्यूज हो और क्वेश्चंस को क्या करें? रॉन्ग कर दे। क्वेश्चंस को क्या करें? रॉन्ग कर दे। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मलयज की रचना नहीं है पूछा गया है तो सबसे पहले उस पर फोकस करेंगे जो मलयज की रचना है। तो न आने वाला कल इन्हीं का है, सदियों की संताप भी इन्हीं का है, बकलम का खुद भी इन्हीं का है। लेकिन इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मलयज की रचना नहीं है। अगला नंबर सवाल है कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कहीं नहीं वही, अधिनायक से, 10 तस्वीरें, जिन्होंने जीना जाना। तो
प्यारे बच्चों, 9 नंबर सवाल का जवाब जो होगा क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताना है। फटाफट से एक बार बताने का प्रयास करें 9 नंबर सवाल का जवाब। तो सभी का ऑप्शन नंबर कहीं नहीं वहीं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही आना चाहिए, कहीं नहीं वहीं। अगला सवाल है 10 नंबर, क्या आपके सामने है कि जनजन का चेहरा एक, क्या है जनजन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि। इनके जो कवि है जनजन का चेहरा एक, उसका नाम क्या है? ज्ञानेंद्र पति जी है, गजानन माधव मुक्ति बोध है, नामवर सिंह है या अशोक वाजपेयी है। इसका आंसर क्या होगा? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। जनजन के चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो 10 नंबर सवाल का जवाब यहाँ पे याद रखिएगा, गजानन माधव मुक्ति बोध, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में नजर आ रहे हैं। अगला है कि भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? साथियों, भूषण जो है रीति काल, आधुनिक काल, आदि काल या भक्ति काल, बताने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चंस काफी लाजवाब है आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। ऐसे प्रश्न 100% आपके क्वेश्चंस बैंक में नजर आ जाएंगे। साथ ही साथ आपके जो इस बार के मॉडल पेपर जारी किए गए उसमें भी आ जाएंगे। और अब तो 1 मंथ बच चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को अब करना बहुत ही जरूरी है। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जो है याद रखिएगा रीति काल के कवि माने जाते हैं। कौन से काल के? रीति काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर चले तो 12 नंबर सवाल है कि तुलसीदास किस काल के कवि है? प्यारे साथियों, तुलसीदास के अगर बारे में बात किया जाए तो ये भक्ति काल है, आदि काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी का ऑप्शन नंबर ए आएगा, जो कि भक्ति काल होगा। तुलसीदास जो थे ये राम भक्त कवि थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या थे ये? राम भक्त कवि थे, यानी भक्ति काल के कवि है। करवक किनकी रचना है, ये आपसे पूछा गया। तो क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस क्या है? काफी इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके बीसीईबी में ऑलरेडी ये सवाल पूछा गया है। याद रखेंगे, PYQ अगर आप देखेंगे वहाँ पे ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। करवक किनकी रचना है? तुलसीदास की, मलिक मोहम्मद जैसी की, कबीरदास या केशवदास की। बताने का प्रयास करें। 13 नंबर सवाल का जवाब सभी का मलिक मोहम्मद जैसी आ रहा है। बिल्कुल, करवक जो है मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? गांव का घर जो है शीर्षक कविता जो है किस कविता संग्रह से ली गई है? मातृभूमि, पुत्र वियोग या संस्यात्मा उषा। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? 14 नंबर सवाल है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है और ये संस्यात्मा से लिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। याद रखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी पूरी तरीके से जा रही होगी अच्छी, वॉइस की क्वालिटी भी अच्छी होगी उम्मीद है। फटाफट से अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देंगे कि आज की इस वीडियो की क्वालिटी कैसी है। रोज कहानी के कहानीकार अज्ञा जी है, मोहन राकेश है, मलिया है या बालकृष्ण भट्ट है? रोज है, रोज याद रखेंगे। रोज, जिसको हम लोग गुलाब यानी फूल कहते हैं। रोज कहानी के कहानीकार कौन है ये आपको बताना है। तो ये जो है अज्ञेय है। क्या है? अज्ञेय है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर। मालती के पति का नाम आपको बताना है। मालती के पति का नाम चंदेश्वर है क्या? गलत। संवेश्वर है? गलत। महेश्वर है? हाँ बिल्कुल महेश्वर है। मालती के पति का नाम क्या है? महेश्वर है, न कि रामनाथ। मालती के पति का नाम प्यारे साथियों क्या है? महेश्वर। रंगून कहाँ है, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, VVI के लिस्ट में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और PYQ में तो ऑलरेडी सवाल पूछे गए। रंगून कहाँ पे है? नेपाल में, बर्मा में, जापान में या चीन में? 17 नंबर सवाल है कि रंगून कहाँ पे है? तो ये बर्मा में है। कहाँ पे है? बर्मा में, याद रखिएगा। अगला सवाल है, उसने कहा था कहानी का नायक बताना है। उसने कहा था कहानी के नायक या मुख्य पात्र भी आपसे पूछा जा सकता है। मुख्य पात्र कुछ भी कहा जा सकता है। तो उसने कहा था कहानी के जो नायक है वो कौन है? लहना सिंह। कौन है प्यारे साथियों? लहना सिंह है। काफी VVI क्वेश्चन है और PYQ में हजारों बार पूछा गया सवाल, मान के रखिएगा। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान बताना है। बर्थ प्लेस आपको बताना है। क्या बताना है? बर्थ प्लेस किसका? रघुवीर सहाय का। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयास या प्रयास। तो 19 नंबर सवाल का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर लखनऊ आएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर सवाल है कि शिवाजी के पुत्री का नाम था। शिवाजी के पुत्री का नाम शेरा जी था, वीरा जी, साहू जी या भानु जी। तो शिवाजी के यहाँ पे पुत्र का, सॉरी पुत्री नहीं, पुत्र का नाम पूछा गया और ये साहू जी था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति क्या है? ध्रुव स्वामिनी है, और साठ का एक दिन, या लहरों का राजहंस है, या कोणार्क है। तो जयशंकर प्रसाद के नाट्य कृति के अगर बारे में अगर बात किया जाए तो ये क्या है? एक प्रकार का ध्रुव स्वामिनी। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा शायद, मैं ये
100% दावे के साथ कह सकता हूँ। सुकून की तलाश किसकी रचना है, ये भी क्वेश्चंस आपके PYQ में पूछेंगे, बट ये ऐसा क्वेश्चंस यूट्यूब पर हमने अभी तक देखा ही नहीं कि जो आपको यहाँ पे कराया जा रहा हो। सुकून की तलाश, ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये चैप्टर्स में है ही नहीं, बट रिलेटेड है। रिलेटेड किससे है, लेखक से रिलेटेड है, तो आपसे 100% है जो पूछा जाएगा। 22 नंबर सवाल जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की है, याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह की है सुकून की तलाश। और सारी व्याख्या आपके चैप्टर्स में किया गया है, गौर से पढ़िएगा। हारजी शीर्षक कविता में यहाँ पे मशक वाला क्या कर रहा है, तो ये सड़क सींच रहा है। क्या कर रहा है, सड़क सींच रहा है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस प्रश्न का राइट जवाब। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, ये आपको बताना है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर हरिनाथ या राजनाथ या जगमोहन। इसका आंसर आप देंगे, क्या देंगे, आप देंगे। कहाँ पे, वो भी कमेंट बॉक्स में। हम इसका आंसर नहीं देने वाले हैं। हम भी देखना चाहते हैं कि आप लोग क्या 100% बिल्कुल तैयार है क्या आपने बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर तैयार है तो इस वीडियो में ही फटाफट से जाइए, कमेंट कीजिए, अभी अभी तुरंत कमेंट कीजिए। 24 नंबर क्वेश्चंस ऐसे देके तीर का निशान दीजिए और इसका आंसर फटाफट से एक बार पुट कीजिए। हम इसको जल्दी से स्क्रॉल करने का प्रयास करते हैं ताकि आपको आंसर बिल्कुल भी न दिखे। जी हाँ, जैसा कि उम्मीद है कि आपको आंसर न दिखा होगा। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट या टेनी प्रसाद भट्ट, सैनी प्रसाद भट्ट। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या आ रहा है, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है। 25 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। तो ये बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, बेनी प्रसाद भट्ट। अगला सवाल है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर जो है 26 नंबर सवाल है और ये बालकृष्ण भट्ट की है। किसकी है साथियों, बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। उसने कहा था कहानी क्या है, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान देने की कहानी है। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन को गौर से फोकस करें तो ये प्रेम पर बलिदान भी देता है। लहना सिंह जो है वो उनके अपने प्रेमिका के बेटे और पति की रक्षा करते समय जो है ये गोली लग जाता है इनको, लहना सिंह को, और वहीं पे मर जाते हैं। दिव्य प्रेम भी इसमें है और युद्ध तो होता भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का राइट जवाब। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर सही से बढ़ेंगे इसका राइट जवाब देके जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। नो और यस, फिर से वही क्वेश्चंस आपके सामने हैं। नो और यस वाले जहां भी क्वेश्चंस आ जाए क्या करें तो फोकस करिए, क्या करें, फोकस करें और राइट आंसर आप लेके जाए। राइट आंसर क्या लेके जाएंगे अगर क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे तो। गुलेरी जी की नहीं है। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे कि कौन सी रचना गुलेरी जी की है, तो सुखमय जीवन बिल्कुल है, बुद्ध का कांटा है, उसने कहा था बिल्कुल है, लेकिन हारे के हरिनाम ये बिल्कुल इनका नहीं। ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का राइट जवाब। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो इनको बाउल बोलते थे। जयप्रकाश नारायण जी को बचपन में क्या बोला करते थे, बाउल। सिंपल क्वेश्चंस को सिंपल ही रहने देते हैं, जटिल बनाने का प्रयास ना करें, डायरेक्ट आंसर याद रखने का आप लोग प्रयास करें। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, ये बताइएगा। 1940 ईस्वी में, 1942 में, 1941 या 1944। ईस्वी वाले क्वेश्चंस जो भी आपसे पूछे जाते हैं वो मैं मानता हूँ कि आपके लिए ये टफ थोड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है, टफ क्वेश्चंस हो जाता है, हाई लेवल का क्वेश्चंस हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप कंफ्यूज खा जाते हैं। और होता भी है, ऐसा आम बात है, स्टूडेंट के साथ ऐसे भी एग्जाम में प्रेशर में रहते हैं और जब स्पी वाले क्वेश्चंस आ जाए तो थोड़ी बहुत कंफ्यूज आपके सामने आती है। अशोक वाजपेयी जी का अगर जन्म अगर आपसे पूछा जाए तो इसका याद रखिएगा 1941 जो होगा, याद रखिएगा। थोड़ा रटना तो पड़ेगा, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस है, 5% ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आपको कॉन्सेप्ट से याद ना होंगे, आपको उसको रटना पड़ेगा। तो रट के इसको याद कर ले। मात्र 1 मंथ बाद आप इसे भूल सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी अब आपके साथ है, बिल्कुल भी ना के बराबर चलेगी। केमिस्ट्री को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ याद रखिए, फिजिक्स कॉन्सेप्ट के साथ रखिए, अदर जो भी सब्जेक्ट है आपको आगे चल कर भी साथ रखना है, बट हिंदी जो है ये आपको छोड़ देगा। एक समय ऐसा आएगा जो कि सिर्फ व्याकरण पे आपको फोकस करना होगा। जो कवि ने कहा क्या, कवि ने कहा क्या, कहानी संग्रह, नाट्य संग्रह, कविता संग्रह या निबंध संग्रह। कवि ने कहा क्या है एक प्रकार का, ये आपसे पूछा गया। 31 नंबर सवाल है और इसका राइट जवाब ये कविता संग्रह। बिल्कुल, कविता संग्रह। कवि ने क्या कहा, कवि ने कहा क्या है, तो कविता संग्रह है। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, ये आपको बताना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे क्या पूछा जा रहा है ध्यान देंगे।
क्वेश्चंस पर फोकस करें। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? प्यारे साथियों, अगर आपसे पूछा जाए तो इसका राइट आंसर तो आप बता ही सकते हैं। ये कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। रायपुर छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए हैं ज्ञानेंद्र की है, भूषण की है, सूरदास की है, रघुवीर सहाय की है। लोग भूल गए हैं जो है एक प्रकार की रघुवीर सहाय की है। किसकी है? रघुवीर सहाय याद रखिएगा। किसकी है साथियों? रघुवीर सहाय की। अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से लिया गया है? उम्मीद है कि आज की इस लेक्चर्स में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस याद होते हुए चल रहा होगा। हम ऐसा कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चंस रख रहे हैं, इस लेवल के किस लेवल से आप याद रख सकते हैं उसके सामने हम इस प्रकार के क्वेश्चंस रख रहे हैं जो कि इसको एक्सेप्ट कर सकता है, इसको याद रख सकता है। तो अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? ये आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया है साथियों। किसकी है? आत्महत्या के विरुद्ध। आत्महत्या बिल्कुल भी न करे, इसके जो विरुद्ध है उससे लिया गया है अधिनायक। जो आत्महत्या न करके जीवन जीता है वो क्या है? अधिनायक है। क्या है? नायक है। वो क्या है? एक प्रकार के नायक है। यानी क्या है? एक प्रकार के नायक मतलब हीरो कह सकते हैं। तो इसे याद रखिए, कॉन्सेप्ट बनाने का प्रयास करें, एक एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को कनेक्ट करने का प्रयास करें, तभी आप सभी क्वेश्चन को याद रखने का भी निर्णय ले सकते हैं। फाइनल, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया? देखिए सामने आपके है क्वेश्चन, और ये जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व मतलब की संपूर्ण क्रांति वाला भाषण, सिंपल सी भाषा में, तो ये सन 1974। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया? रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सा यहाँ पे पुरस्कार दिया गया? तो ये पद्म भूषण पुरस्कार याद रखिएगा। कौन सा? पद्म भूषण। रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? भगत सिंह, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण या लोकमान्य तिलक। तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा? 37 नंबर सवाल, और ये जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। कल्पित रूप मतलब कल्पना किया हुआ है इसके इस चैप्टर में कि किसका कल्पना जो है दिया गया है अर्धनारीश्वर में? तो शंकर और पार्वती जी के कल्पित रूप का वर्णन इसमें किया गया। इसको तो आप याद रख सकते हैं। अज्ञा के पिता का नाम क्या था? तो अज्ञा जी के पिता का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा ये हीरानंद शास्त्री। क्या है? हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी। आज का ये लास्ट क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर्स के लिए। क्वेश्चंस तो इसमें टोटल 80 है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे? 2 पार्ट में करेंगे। आप बोरिंग बिल्कुल भी न होंगे, इसलिए एक लेख और एक पत्र के शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आप बताने का प्रयास करें। 40 नंबर सवाल, और ये भगत सिंह। ऑप्शन नंबर क्या? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सभी VBI प्रश्न 40 रख दिए हैं आपके सामने पार्ट 1 में। क्या रख दिए हैं? पार्ट 1 में। पार्ट 2 जब आपके सामने आएगा उसमें भी 40 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पार्ट 2 में तो 80 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके लिए, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 एक मंथ बाद जस्ट आपके सामने जब पेपर आएगा आपको ऐसा लगेगा कि 80 क्वेश्चंस आपके लिए रामबाण क्वेश्चंस था। तो प्यारे साथियों, आज का लेक्चर्स कैसा लगा अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। साथ ही साथ मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।